Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 13 exercise 13.8 question number 1 and 2 for class 9. Let's start. Question which is given, find the volume of a sphere whose radius is 7 cm. ये दो पार्ट में हमें सॉल्यूशन करनी है. फर्स्ट पार्ट में जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, सेकेंड पार्ट में 0.63 मीटर. ये सेंटीमीटर में अलग अलग फाइंड करेंगे. दोनों की अलग अलग रेडियस हमें किसी भी स्फेयर का, दो स्फेयर है, एक का जो है वो 7 सेंटीमीटर है उसकी रेडियस और दूसरे का 0.63 मीटर है. तो फिर सबसे पहले जान लें कि इसकी जो वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूला को अप्लाई करके हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे. ना फर्स्ट पार्ट विच इज गिवन क्या है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. जब भी सॉल्यूशन करेंगे बार बार हम फॉर्मूला को जरूर से लिखना. फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, एक अलग से आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है और टीचर को भी पता होता है कि बच्चों को मतलब कि हर चीज़ किस फॉर्मूला से फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करना है उसे पता है. कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर है, ये टीचर को भी लगेगा. 22/7 एंड मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 to 7 कैंसिल हो जाएंगे. इन सबको जब मल्टीपल करोगे 4 मल्टीपल 22 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7, तो जो फाइनल आंसर आएंगे 4 3 1 2 एंड अपॉन में की हो गया 3. जब डिवाइड करोगे तो आएगा 1437.33, मतलब ये 3 जो है वो कंटिन्यूअस चले जाएंगे सेंटीमीटर की. सेकेंड पार्ट आप इसे फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो और डेसिमल में भी दे सकते हो. सेकेंड पार्ट में जब क्या है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 0.63 मीटर. सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दी गई, अगर ये मीटर में है तो मीटर क्यूब में आंसर देंगे. ओके. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू अगेन 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 मल्टीपल 22/7 मल्टीपल 0.63 मल्टीपल 0.63 मल्टीपल 0.63. इसे कैंसिल करोगे 0.63 को तो ये आएगा आपका 0.0 0.09 आएंगे. ओके. ऊपर वाले सबको मल्टीपल करोगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट हियर, इन सबको मल्टीपल करके 3 से जब डिवाइड करोगे, है ना, ये 4 मल्टीपल 22 मल्टीपल 0.09 मल्टीपल 0.63 मल्टीपल 0.63, इन सबको मल्टीपल करोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर विच इज गेट 1.05 मीटर. नेक्स्ट question which is find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter. इसमें डायमीटर गिवन है और एक चीज़ जानना जरूरी है कि यहाँ पे क्या दिया है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितने पानी जो है वो डिस्प्लेस करेगी. तो किसी चीज़ का जब भी हम किसी बॉल को, कोई भी चीज़ को, सॉलिड को अगर वाटर में डालते हैं तो उसकी वॉल्यूम ही डिस्प्लेस होगी. लीटर में आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है तो आप उसे लीटर में आंसर लीटर में आना चाहिए. क्योंकि जब हम किसी चीज़ को डालते हैं, मान लीजिए एक बाल्टी पानी है और उस पानी में अगर एक बॉल डाला है ना, तो जितनी वॉल्यूम उस बॉल की है ना, जितनी वॉल्यूम उस बॉल की है उतना ही वाटर जो है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस करेगा. बस ये ध्यान रखना. अदरवाइज जो अगर जहाँ पे भी वाटर आ गए
तो लगता है कि यहाँ पे लीटर में आंसर होगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर होंगे, मीटर है तो मीटर क्यूब में ही आंसर होंगे। बट यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस फाइंड करनी होगी। ओके, फर्स्ट पार्ट के लिए तो डायमीटर गिवन है, डायमीटर डी, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल, स्फीयर में लिख दो या तो स्फेरिकल बॉल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल इक्वल टू 28 अपॉन में 2, 28 अपॉन में 2 विच इज 14 सेंटीमीटर। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ही डिस्प्लेस, यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर, है ना, डिस्प्लेस्ड वाटर, दैट वाई, है ना, ये दोनों को मैंने क्लियर कर दिया। तो डिस्प्लेस्ड वाटर पे कोई फाइंड करते हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू वॉल्यूम का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4/3 मल्टीपल 22/7 मल्टीपल 14 मल्टीपल 14 मल्टीपल 40, 7 2 कैंसल होगा। अब इन सारे को जब आप मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल करने के बाद आएगा 3 4 4 9 6 एंड अपॉन में 3। अब इनका जब डिवाइड करोगे तो आएगा 1149.866 सेंटीमीटर। इसे चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो, मैंने डेसिमल में दिया है, ये भी रॉन्ग नहीं होगी। सेकेंड पार्ट में आपका दिया हुआ है मीटर में, है ना, तो मीटर में ही आंसर होंगे। यहाँ पे भी डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल में शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्फेरिकल बॉल इक्वल टू 0.21 मीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल टू 0.21 अपॉन 2 विच इज ये आ जाएंगे 0.105, है ना, ये आ गया आपका मीटर। वाटर, यहाँ पे एक चीज एक बार मैंने इंडिकेट कर दिया तो इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू, है ना, डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब विच इज 4 मल्टीपल 22/7 मल्टीपल 0.105 मल्टीपल 0.105 मल्टीपल 0.105। ओके, इन्हें कैंसिल करेंगे। इन सब का सॉल्यूशन जब करोगे इन्हें क्या करेंगे, 4 मल्टीपल 22 मल्टीपल इन सारे को मल्टीपल करके 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 7 से जब डिवाइड कर लें, आफ्टर डिवाइड वी गेट हियर 0.00485 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स आंसर है ये, क्योंकि और भी आगे डिवाइड करने के बाद वो पॉइंट जो डिवीज़न है वो और भी आगे जा रहे थे, दैट्स वाई ये आपका आंसर जो है वो 0.00485 मीटर स्क्वायर, ये आपके अप्रोक्स आंसर हुए। मीटर सॉरी क्यूब, मैंने स्क्वायर में आंसर दिया, मीटर क्यूब। वॉल्यूम है, जहाँ पे भी वॉल्यूम होगी वहाँ पे क्या होगा, क्यूब में आंसर होंगे। आंसर अगेन रिपीट आए 0.00485 मीटर क्यूब अप्रोक्स। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।